नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों, वीपीडी भक्ति सागर पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है वट सावित्री पूजा का, जिसका शुभ दिन दिनांक हमने आपको पहले ही बता दिया था। उस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो वीडियो है वो है एक ब्लॉग वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बताने वाली हूँ कि वर्ष 2022 में हमने वट सावित्री की पूजा कैसे की, क्योंकि इससे पहले जो 2 वट सावित्री पूजा हुई थी लॉकडाउन की वजह से सभी लोगों ने अपने घरों में की थी या फिर छोटे छोटे तरीके से उस पूजा किया गया था। और इस बार जब ऐसा कोई चक्कर नहीं था तो हमने फिर से वैसे ही वट सावित्री की पूजा की जैसे कि पिछले कई सालों से करते चले आ रहे थे। तो सबसे पहले हमने घर में पकवान बनाए, यानी कि यहाँ पर हमने बड़ा बनाया, पूड़ी बनाया और उसके बाद सारी तैयारियां करके हम निकल गए वट सावित्री पूजा करने के लिए बरगद वृक्ष की ओर। तो दोस्तों, क्योंकि हम पूजा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं 10 बजे के बाद, इसलिए भीड़ काफ़ी कम हो गई, क्योंकि गर्मी का मौसम है, धूप बहुत तेज़ है। तो हमारी जितनी माताएं बहनें ये पूजा करती हैं वो बहुत सुबह से यानी 6:30 बजे से आना शुरू कर देती हैं, पर हमें तैयारी करने में थोड़ी देर हो जाती है। फिर भी दोस्तों, कई लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी पूजा ख़त्म कर ली, लेकिन हम लोग यहाँ पर बहुत आराम से विधिवत सारी पूजा करेंगे, क्योंकि जब तक पूजा नहीं होती तब तक हमें जल ग्रहण नहीं करना होता है। पूजा होने के बाद हम जल यहीं पर इसी वृक्ष के नीचे ग्रहण कर लेते हैं। तो ये पूजा क्योंकि साल में एक बार आती है तो हमें आराम से और अच्छे से करना चाहिए। अब यहाँ पर हम वृक्ष के पास पहुँच गए और यहाँ पहुँचने के बाद हमने जितनी हमारी पूजन सामग्री थी सबको यहाँ पर आराम से लगा लिया, जो कि हमें घर से ही अच्छे से पूरा सामान लेकर चलना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बरगद वृक्ष का ये फल है, इसी को ग्रहण करके व्रत खोला जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों, यदि आप अपने घर से बाहर हैं, कहीं ऐसी जगह पर आप पूजा करें जहाँ पर आपको मालिन नहीं मिल पाती हैं, जैसे हमारे यहाँ पर मालिन आंटी हैं जिनका ये काम होता है कि वो कुछ शगुन के हमसे पैसे लेती हैं, कुछ रुपए लेती हैं और बदले में हमें वो वट वृक्ष का वो फल देती हैं जिसे खा करके, जिसे निगल करके इस व्रत को खोला जाता है। तो यदि आपको ना मिल पाए तो आप वट वृक्ष से डायरेक्टली भी वो जो फल होता है वो तोड़ सकती हैं। मैं आपको वीडियो के अंत में दिखाऊंगी कि मालिन आंटी ने हमें कौन सा फल दिया जिससे हमने निगल करके व्रत को खोला था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा सुहाग का सामान हम लेकर के आए हैं, जो कि यहाँ पर हम दान करते हैं और वो यहाँ पर जो मालिन आंटी हैं उनको हम दान कर देते हैं। पहले हम वट वृक्ष पे चढ़ाते हैं, इसका पूजन करते हैं और उसके बाद ये सामान वो लेकर चली जाती हैं। सुहाग का बाकी सामान हमने यहाँ पर चढ़ाया है, जो कि हम बाद में थोड़ा थोड़ा सा सामान हम ले लेंगे। यहाँ पे सुहाग के सामान में हमने सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, महावर, साथ ही साथ लिपस्टिक, बिंदी, जितना भी हमारा श्रृंगार का सामान होता है सब कुछ हम यहाँ पर चढ़ाते हैं। फल में खरबूजा चढ़ाने का प्रचलन चला आ रहा है प्रारंभ से ही, तो मैं हमेशा खरबूजा ही चढ़ाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ यानी यूपी कानपुर में जब ये पूजा की जाती है तो और कोई फल नहीं चढ़ाया जाता है, खरबूजे से ही पूजा की जाती है। और खरबूजा जो होता है हमें जोड़े में चढ़ाना होता है, यानी कि 2-2 के जोड़े में खरबूजा हमें चढ़ाना होता है। और यहाँ पर एक एक खरबूजा जो हमारे कोछे का होता है वो हम खा लेते हैं और एक जो होता है वो हम मालिन को दे सकते हैं या फिर किसी मान्य को, जैसे कि किसी भतीजी को या फिर घर की बेटी को एक एक खरबूजा दिया जाता है प्रसाद के रूप में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे बरगदा बनाए थे और पूड़ी बनाई थी, उसके साथ ही साथ 2 मालाएं इस तरह से पीले रंग की माला होती है, एक वट वृक्ष पर हम चढ़ाते हैं और एक माला हम स्वयं पहनते हैं और उसे पहनकर कुछ दिन तक रखते हैं। तो मेरी प्यारी माताओं बहनों, यदि आपके यहाँ भी इसी प्रकार से वट वृक्ष की पूजा की जाती है, वट सावित्री की पूजा की जाती है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या फिर कुछ अलग प्रश्न है तो वो भी मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी आपके मन में प्रश्न आ रहा है तो भी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर पूछिएगा। हमारे यहाँ इस तरीके से ये सामान चढ़ाया जाता है और इस प्रकार से ही पूजा की जाती है। अभी आपने देखा हमने खरबूजा वट वृक्ष के सामने रख दिया है, पूड़ी पुआ जो हमने बनाए थे वो 12-12 की गिनती में हमने करके वहाँ पर रख दिया, श्रृंगार का सामान हम पूरा वहाँ पर चढ़ा देते हैं। और ये सारा कार्य करने के बाद हम धूप दीप जलाएंगे, यानी कि वट वृक्ष की हम पूजा करेंगे, दीप दिखाएंगे, धूप दिखाएंगे और उसके बाद मन में हम मंत्रों का उच्चारण करते रहेंगे, भगवान विष्णु से प्रार्थना करते रहेंगे और अपना जो सुहाग है उसकी रक्षा हेतु, उसकी लंबी आयु हेतु हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। हमारा जो जीवन है, हमारा दाम्पत्य जीवन सदैव ही सुखमय बना रहे, इसकी हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं।
एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि यदि आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, अगर आप परिवार के साथ रहते हैं तो बहुत उत्तम है कि आप बड़े बुजुर्ग के साथ जाएं, क्योंकि बहुत बार होता है हम छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। और जो हमारे साथ हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारी मम्मियाँ होती हैं, जो कई सालों से पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं, तो यदि आपसे कोई भूल चूक होगी या आप कोई चीज़ नहीं जानते हैं तो वो आपको समय समय पर बताते रहेंगे। जैसे हमारे साथ हमारी मम्मी, तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों, कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं या फिर उसे आगे पीछे कर देते हैं, तो मम्मी हमें समय समय पर टोकती रहती है और बताती रहती हैं, जिसकी वजह से हमारी पूजा और अच्छी तरीके से व विधिवत हो जाती है। तो इस तरह से हमने की हमारी वट सावित्री पूजा। आपने कैसे की दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सब कुछ सामान चढ़ाने के बाद, सुहाग का सामान चढ़ाने के बाद धूप दीप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दीपक आप जो जलाते हैं, घी का दिया हमने यहाँ पर जलाया है। और अब सारी पूजा होने के बाद अब समय आ गया है फेरी लगाने का, जो सबसे महत्वपूर्ण है। 12 फेरी वरगदा की लगाई जाती है, जो कि कच्चे सूत के साथ लगाई जाती हैं। यहाँ पर हमने अपना जो धागा था, जो सूत था, इसको पेड़ में अच्छे से फंसा लेना है, ताकि जब आप फेरी लगाना शुरू करें तो बीच में वो ना खुले या धागा कहीं से ना टूटे। इस चीज़ का भी आपको अच्छे से ख्याल रखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फेरी लगानी शुरू कर दी है, जो कि क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं तो उनके ऊपर से हमें फेरी लगानी होती है। कहीं पर आपका धागा फंसे ना, खुले ना और टूटे ना, इस चीज़ का हमें विशेष रूप से ध्यान देना होता है। फेरी लगाने से पहले हमने हाथ में चने रख लिए थे। हर एक फेरी के बाद हम एक चना अपने पूजा वाले स्थान पर छोड़ते जाते हैं, तो इससे दोनों चीज़ें हो जाती है, हमारे 12 चने चढ़ भी जाते हैं, साथ ही साथ हमें पता चल जाता है कि हमने कितनी फेरी लगाई है। तो ये जो होता है सबसे अच्छा टाइम होता है इस पूजा का, जब हम ये फेरी लगाते हैं, इसके बाद ही हमारी पूजा जो है वो संपन्न हो जाती है। तो ये देखिए, एक फेरी पूरी होने के बाद मैंने यहाँ पर एक चना चढ़ा दिया है और उसके बाद दूसरी फेरी यहाँ से प्रारंभ की है। वैसे तो मेरी समस्त माताएं बहनें बहुत अच्छे से जानती होंगी कि इस दिन श्रृंगार का क्या महत्व होता है, किंतु जो नहीं जानती होंगी उनके लिए मैं बता दूं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज के दिन हमारी समस्त माताओं बहनों को बहुत सारा श्रृंगार करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये सुहागन महिलाओं का व्रत होता है, सुहाग की रक्षा हेतु ये व्रत होता है। तो महिलाएँ अपने विवाह का लहंगा पहनती हैं, साड़ियाँ पहनती हैं, या फिर अगर आप ना पहन सके तो अपनी शादी की जो चुन्नी होती है उसे ओढ़ करके ये पूजा की जाती है। इस दिन बहुत सारे आप गहने पहन सकते हो, पूरा सज सवर सकते हो, 16 श्रृंगार करके ये पूजा करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। अब दोस्तों फेरी संपन्न होने के बाद हमने जो माला बनाई थी, पीले रंग की जो माला बनाई जाती है पीले रंग के धागे से, उसमें एक छोटी माला थी जो हमें वरगद वृक्ष पर चढ़ा देनी है, तो वो हमने यहाँ पर चढ़ा दी है। साथ ही साथ एक एक माला और होती है, जो कि जब कोछा लेते, जो हमने सामान वहाँ पर चढ़ाया था, जिसमें कि बरगदा, पूड़ी व खरबूजा जो चढ़ाया था, वो हम अभी जैसे कि मैं अपनी देवरानी की कोछे में डाल रही हूँ और वो मेरे कोछे में डालेंगे। उसके बाद एक माला वहाँ से उठाकर मैं उन्हें पहनाऊंगी, जो कि ऐसा कहा जाता है कि वो आपके पति के नाम की माला होती है, और ऐसा बोला जाता है कि वो माला हम उन्हें पहना रहे हैं, यानी कि उनके पति के नाम की माला उन्हें पहनाई जा रही है आज। तो उस माले का बहुत अधिक महत्व होता है, तो वो आपको इधर उधर नहीं फेंकनी है और कम से कम आपको 24 घंटे अवश्य उसे धारण करके रखना है। और पहनने वाली महिलाएं कई दिनों तक भी उसे पहनती हैं। तो ये है वो माला जिसकी मैं अभी तक बात कर रही थी। देखिए, हमने जब पूरी पूजा कर ली, फेरी लगा ली और एक माला हमने वट वृक्ष को भी चढ़ा दिया, उसके बाद इस प्रकार से हमने एक दूसरे को ये माला पहना दी, ये बोल करके कि ये आपके पति की माला और वहाँ से आई है। इसी तरह से मेरी देवरानी ने मुझे माला पहना दी और इस प्रकार से हमने अपने अपने कोचे में यहाँ से प्रसाद ले लिया। अब जो बचा है दोस्तों वो है सुहाग लेना, यानी कि यहाँ से इस वट वृक्ष से हमें सिंदूर लेना है, सिंदूर से सुहाग लेना है।
अब दोस्तों यहाँ पर एक भेंटने की प्रथा होती है, यानी कि आपको मिलना होता है, वट वृक्ष को आपको गले लगाना होता है। उस वृक्ष से आपको ऐसे गले लग करके, यानी कि उसे भेंटते हुए आपको प्रार्थना करनी होती है, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी होती है, साथ ही साथ अपने दाम्पत्य जीवन का बहुत सारा सुख मांगना होता है। तो सारी पूजा हो जाने के बाद इस तरह से हमने वृक्ष को भेंटा और वहाँ पर प्रार्थना की तथा भगवान विष्णु का ध्यान किया। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रकार से हमने की वट सावित्री की पूजा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हैं मालिन आंटी, जिन्हें कि हम यहाँ पर कुछ पैसे देंगे। जो भी आपकी इच्छा होती है, अपनी इच्छा अनुसार आप यहाँ पर जो भी आप पैसे चढ़ाते हो, जो भी दक्षिणा चढ़ाते हो, वो यहाँ पर कोई पंडित जी नहीं लेते हैं, वो यहाँ लेती हैं ये मालिन आंटी। तो इन्हें यहाँ पर शगुन के कुछ पैसे देना बहुत ही अच्छा होता है। और इन्होंने हमें दिया वट वृक्ष का ये फल, जो कि हमने वीडियो के आपको शुरू में ही बताया था। ये वट वृक्ष का वो फल है जिससे निगल करके, जी हाँ दोस्तों, इसे चबाना नहीं होता, इसे पानी के साथ व चने के साथ निगलना होता है और इसे निगल करके ही आपका व्रत जो है खुलता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये फल है जो इन्होंने लेके रखा हुआ है और वो हम इन्हीं से लेते हैं। इनके हाथों लेना बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मालिन आंटी ने हमें ये फल दिया। इसकी सिर्फ ऊपर की जो परत होती है, ये हमें निकालनी होती है। और इसी के साथ हमने सुहाग का सामान जो चढ़ाया था, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा सामान मालिन आंटी ने हमें दिया, जो कि हमें अपने पास रखना है, हमें अपने श्रृंगार में उसको रखना है और उससे हमें श्रृंगार करना है। तो कुछ कुछ सामान वो हमें देंगी और थोड़ा थोड़ा सामान वो अपने पास भी रख लेती हैं। तो इसी के साथ हमारी जो यहाँ पूजा होती है वो संपन्न हो जाती है। इसके बाद हमें सुहाग लेना है और सुहाग लेने के बाद हमें ये चने और वट वृक्ष का जो फल है, इससे गटक करके हमें अपना व्रत खोल लेना है। तो यहाँ पर देखिए माँ गौरी बनाई हुई है, जहाँ पर मैंने 5 बार सिंदूर को चढ़ाया, उसके बाद वहीं से अपनी मांग भर ली। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है। सुहाग लेने के बाद अब बारी आती है हमारे व्रत खोलने की, जो कि हमने चने और वट वृक्ष का जो फल मैंने बताया आपको, उसके साथ हमने खोल लिया। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर हम खत्म करते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर वो पूजा की मैं किस प्रकार से करती हूँ वो आपको भी पता चले, इसलिए वीडियो बनाती हूँ दोस्तों। तो वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि हमारा और आपका रिश्ता इसी प्रकार से बना रहे और कोई भी वीडियो आए तो वो आप तक स्वतः ही पहुंच जाए। तो आज का वीडियो अंत तक देखने आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम आप पर सदैव ही बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय भोलेनाथ।